नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है जो अक्सर टेस्टों में, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आइए हम इस गुण की जांच भी करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे। पहले पार्ट पे आते हैं। हमें दिया हुआ है 26 और 91। यूक्लिड विभाजन जो परमेयिका है उसके अनुसार आप इसको एचसीएफ निकाल लें। पहले 26 को भाजक माने और 91 को भाज्य। शेष हमारे पास 13 आएगा। फिर 26 को अब यहाँ पर भाज्य मान लिया जाएगा और शेष यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो एचसीएफ हमने 13 फाइंड आउट कर लिया। पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरी बात है एलसीएम निकालने की। आप इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकाल लें। जब आप 26 और 91 को पहली बार डिवाइड करेंगे, कॉमन जो फैक्टर है इनका 13 है। 13 दूनी 26 और 13 साते 91। उसके बाद ये 2 और 7 किसी भी एक कॉमन टेबल पे नहीं जाते, तो 13 गुणा 2 गुणा 7 इन तीनों की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ गया 182। अब हम अपने इस गुण की जांच करेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखें 26 और 91 को, ये आ जाएगा 2366। और फिर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें। एचसीएफ क्योंकि हमारे पास 13 आया था और इसकी गुणा हमने 182 से करनी है, तो ये पुनः 2366 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आएंगे। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमें स्टेटमेंट दे रखी है 510 और 92। वही यूक्लिड विभाजन परमेयिका द्वारा लॉन्ग डिवीज़न से हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। पहले 92 को भाजक रखा और 510 को भाज्य। शेषफल हमारे पास 50 बचा और भाज्य 92। पुनः शेषफल 42 बचा और जब अब ये जो भाजक 50 था ये हमारा भाज्य बन गया। इस प्रकार प्रोसेस करके जब लास्ट में 2 से हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो एचसीएफ जो है हमारा 2 आ जाएगा। 510 और 92 का जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 510 और 92 सिर्फ 2 पे ही कॉमन जाएंगे। ये 255 और 46 टर्में बचेंगी। आप इन तीनों को गुणा कर लें। 2 गुणा 255 गुणा 46 हमारे पास आ जाएगा 23,460। ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ गया, 510 का और 92 का। अब हम जांच करते हैं। देखिए, जब हमने इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, संख्याओं की गुणा करेंगे 510 और 92 की, ये 46,920 आ जाएगा। दूसरा एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें। एचसीएफ 2 था, एलसीएम 23,460 था। इनकी गुणा करने पर भी 46,920 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ के गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट्स में हमें 336 और 54 दे रखा है। इनका एचसीएफ लॉन्ग डिवीज़न से फाइंड आउट करें। 54 को भाजक यानी कि डिवाइज़र और 336 को भाज्य मानकर। हमारे पास शेषफल जो बचेगा 12, 54 को भाज्य, फिर शेषफल बचेगा 6। जब 12 को बीच में रख के 6 से भाग करेंगे तो ये शेषफल 0 आ जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अब आप इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकाल लें। 336 को पहले 2 से 168, 54 को 2 से भाग करेंगे 27 आ जाएगा। फिर ये दोनों 3 पे जाएंगे। जब 3 पे जाएंगे तो ये 56 और 9 बचेगा यहाँ पर। अब 56 और 9 इनमें कोई भी कॉमन टेबल पे नहीं जाते, इसलिए इन चारों की गुणा कर देनी है अपने। 2 गुणा 3 गुणा 56 गुणा 9। एलसीएम जो हमारे पास है 3024 आ जाएगा। इसके बाद हम अपने उत्तर की जांच भी करके देखें कि संख्याओं का योगफल 336 और 54 की गुणा की 18,144 आ गया। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करनी है। एचसीएफ 6 था, एलसीएम हमने
3024 निकाला है, इनकी गुणा करने पर भी 18144 आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल आपस में इक्वल आती है, बराबर आती है। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। विधि जो है वो अभाज्य गुणनखंड है, तो उसमें हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी। इसके लिए हम पहला थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जिसमें 12, 15 और 21। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हमने 12 के फैक्टर किए, 15 के फैक्टर किए और 21 के फैक्टर किए। 12 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड जो आए 3 गुणा 7 आए। सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ वो अंक जो इन तीनों में कॉमन हो, तीनों में हो, जिसकी घात सबसे बड़ी घात वाला जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ हमने देखा कि वह जो गुणनखंड है वो 3 है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 3 आएगा, जो जिसको महत्तम कहते हैं, एचसीएफ कह देते हैं। इसके बाद देखिए, यदि हमने इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए जो हमारे पास 3 आ गया कॉमन तीनों में, वो तो हमने सबसे पहले लिखा। उसके बाद जो कॉमन नहीं आए उन गुणनखंडों को भी लिखना है, जहाँ पे 2 गुणा 2, ये 5 और ये 7, इन सब के गुणनफल कर देना है। इन सब का गुणनफल 420 आ जाएगा। इसलिए 12, 15 और 21 का महत्तम तो 3 आएगा और इन तीनों का जो एलसीएम है वो 420 आ जाएगा। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में तीनों ही अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, 17, 23 और 29। जब आप इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 17, 23, 29 तीनों स्वयं ही आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। तो इनका एचसीएफ हम 1 ले लेते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए फिर उसमें हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ले लेंगे। और यदि वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एलसीएम निकालना हो तो इन तीनों की हम गुणा कर देंगे, 17, 23 और 29 की। तो ये हमारे पास गुणा कर इसका सही आंसर आ जाएगा, वो है 11,339। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं, जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 8, 9 और 25 हैं। ये संख्याएं भाज्य तो हैं, लेकिन इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। जैसे आप 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए 3 गुणा 3, 25 के अभाज्य गुणनखंड किए 5 गुणा 5। जब इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए तो हम कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो है ही है, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता ही है, सभी अंकों का फैक्टर 1 है। जितने भी हमारे पूर्णांक हैं उनमें फैक्टर 1 है। अब जब हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, पहले क्वेश्चन की तरह ही अब हमें इन सभी गुणनखंडों की आपस में गुणा कर देनी है। तो ये 1800 आ जाएगा। बड़े सरल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कीजिएगा, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।